हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। नियंत्रण एवं समन्वय के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रश्न है, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो आपको बताना है कौन होता। तो ये होता है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो ये होती है न्यूरॉन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है। ये होता है फिर मस्तिष्क, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है, अपनी बॉडी का संतुलन कौन बनाता है? ये बनाता है अनुमस्तिष्क, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता? तो आपको बताना है ये कहाँ होता है। ये होता है मेरुरज्जु, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता? तो ये कंट्रोल कौन करता है? ये करता है मेडुला, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का लंबा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है अक्ष तंतु, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका संदेश किस रूप में संचारित करती है? तो ये करती है विद्युत आवेग, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक संदेश वाहक कहलाते हैं, तो ये कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हार्मोन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है पीयूष ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपको बताना है कौन सा तत्व आवश्यक है। ये होता है आयोडीन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? आपको बताना है किस ग्रंथि से होता है। ये होता है अग्न्याशय से, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है इंसुलिन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन कब अधिक स्रावित होता है, यानी कब रिलीज होता है सबसे अधिक? जब आप तनाव में होते हो या भय में, तो आपका रिलीज होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है हार्मोन के कारण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है वृद्धि को बढ़ाना। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर पौधों का झुकना कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, का भूमि की ओर बढ़ना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भू अनुवर्तन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का प्रकाश की ओर झुकना इसका उदाहरण है, तो आपको बताना है इसका क्या उदाहरण है। इसका उदाहरण होता है सी प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटाना किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण होता है? ये उदाहरण होता है प्रतिवर्ती क्रिया का, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये होती है थायराइड, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये कहाँ स्थित होती है? ये होती है गर्दन में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के छोटे प्रवर्ध कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डेंड्राइट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या शामिल है? तो इसमें क्या शामिल होता है? इसमें ब्रेन और मेरुरज्जु, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उद्दीपन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख किस प्रकार का ग्राही है? तो आँख
किस प्रकार का ग्राही होता है? ये होता है प्रकाश ग्राही। प्रकाश ग्राही, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाक किस प्रकार का ग्राही है? किस प्रकार का ग्राही होता है नाक? तो ये होता है रासायनिक ग्राही, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान किसके लिए ग्राही है? तो कान किसके लिए ग्राही होता है? ये होता है ध्वनि के लिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्वचा किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो ये किसके प्रति संवेदनशील होती है? ये होती ताप एंड स्पर्श, ताप एवं स्पर्श, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेडुला किस क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये किस क्रिया को नियंत्रित करता है? ये करता है को नियंत्रित करता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हृदय की गति को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है, तो ये कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है एब्सिसिक अम्ल, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है, तो ये कौन सा हार्मोन है? ये होता है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये होता है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपको बताना फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ये होता है एथिलीन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि कारक हार्मोन है, तो आपको बताना कौन सा होता है? ये होता है ऑक्सिन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स आर्क, आर्क किससे संबंधित? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं न्यूरॉन, ये पीछे भी मैंने बताया था न्यूरॉन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में समन्वय कार्य कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वाद की पहचान किस अंग से होती है? तो आपको बताना स्वाद की पहचान किस अंग से होती है? ये होती है कोई भी चीज खाते तभी पता लगता है ये कैसी है, मीठा है या फीका है, एक कड़वा है, तो ये जीभ, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो आपको बताना किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है अधिवृक्क, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अधिवृक्क। अगला क्वेश्चन है रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? विशेष कोशिकाओं में, ठीक है, कहाँ होता है? विशेष कोशिकाओं में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है किसके द्वारा होता है? ये होता है ब्लड, यानी कि रक्त के द्वारा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ ये होता है त्वरित प्रतिक्रिया, यानी कि त्वरित प्रक्रिया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश कौन पहुंचाता है? तो ये कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कोड, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्र का कार्य है, इसका कार्य क्या होता है? नियंत्रण एवं समन्वय, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला पौधों में जल के प्रति प्रतिक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है जलानुवर्तन, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये होता है हार्मोन के कारण, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय किस विषय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है जीव विज्ञान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।